हेलो एवरीवन, वेलकम टू एविजन आईएएस। और आप देख रहे हैं एविजन पॉडकास्ट, जो बना है कम्प्लीटली यूपीएससी एस्पिरेंट्स लोग के लिए, जो चाहते हैं कि वो अपना यूपीएससी जर्नी जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से लेके जाए और एट द एंड वो सक्सेसफुल हो पाए इस जर्नी में। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं 12 फेल देख रहा था और सर वो जो जर्नी है ना, मुझे पर्सनली बहुत इंस्पायर कर रहा है, क्योंकि उसमें कुछ एलिमेंट्स है जो मुझे ऐसा लगा कि, और जैसे वो तो एक रियल स्टोरी पे भी आधारित है, तो वो जो स्टोरी है मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहा है। उसमें कुछ ऐसे पॉइंटर्स है जो मैंने नोट डाउन किया और मैं आपसे डेफिनेटली पूछूंगा। लेकिन सर, आप मुझे एक बात बताइए, वो माइंडसेट क्या होता है? कुछ तो वो माइंडसेट होता होगा ना जब आप यूपीएससी कर रहे हैं। जैसे अगर मैं एक एडिटर हूँ, आपके साथ में बैठ के, क्योंकि मेरे को मीडिया बनाना पसंद है, तो मैं आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ अबाउट यूपीएससी टॉपिक्स, एंड मैं ट्राई फिगर आउट करता हूँ कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो मैं अपने एडिटिंग जर्नी में भी आगे लेके जाऊँ। तो सर, मुझे आपसे जानना है कि वो कौन सा माइंडसेट है कि वो माइंडसेट की वजह से लोग यूपीएससी जैसा मुश्किल, कठिन और वन ऑफ द टफेस्ट रास्ता चूज करते हैं। सो जनरली आपने जो क्वेश्चन पूछा बहुत ही मतलब कि यूजफुल क्वेश्चन है। ऐसे बच्चे जो इस पार्टिकुलर प्रिपरेशन की जो शुरुआत करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बहुत थैंकफुल हैं एविजन आईएएस चैनल का और स्पेशली आपका, जो लगातार हम लोग अलग अलग टॉपिक्स पे, स्पेशली ऐसे बच्चे जो इस पार्टिकुलर प्रिपरेशन में जो तैयारी शुरू की है या बीच में जो कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो काफ़ी बार ऐसा होता है फील कि इसको छोड़ दिया जाए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मतलब कि क्या माइंडसेट होता है इस पार्टिकुलर प्रिपरेशन के बिहाइंड में, जो इतना कठिन जो पेपर है उसको क्रैक करने का एक जुनून सवार हो जाता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ये चीज़ देखना है कि एक जो सबसे एक क्लियर जो बात है कि इंसान जो है ना, वो मैक्सिमम चीज़ें कर सकता है, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि एक इंसान सभी चीज़ कर सकता है या सभी चीज़ आपको मिल जाएगा। ऐसा बोलना भी सही नहीं है, या एक इंसान को सारा कुछ मिल सकता है, ऐसा नहीं है। अगर ये बात बोल रहे हैं तो समझ लीजिए कोई भी झूठ बोल रहा है। उसका रीज़न क्या है कि एक इंसान, मान लीजिए वो भारत में रह रहा है, तो वो कभी भी यूएस का प्रेसिडेंट नहीं बन पाएगा। यूएस का प्रेसिडेंट कौन बनेगा? जो वहाँ का सिटीजन, अमेरिकन सिटीजन। हाँ, अमेरिकन जो सिटीजन है नॉर्मल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइंडसेट का जो मेन गेम है ना, माइंडसेट का जो गेम है वो आपका जो माहौल है, आपका जो घर है, जहाँ पर आप भी रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, वहीं से क्रिएट होता है नॉर्मल। और किसी भी मतलब प्रिपरेशन में, लाइक यूपीएससी हो या फिर और भी जितनी भी एग्जामिनेशन है भारत में, या इसके साथ साथ और भी जो भी फील्ड हो, माइंडसेट जो क्रिएट होता है वो खुद से क्रिएट करना होगा। मतलब आपके लाइफ में अगर किसी चीज़ को पाने का जुनून होगा, एक अच्छा सा थोड़ा बहुत अगर आपको सजेशन मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, और उसको पाने का अगर आपका तड़प होगा, तो माइंडसेट का मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होता है कि फोकस होना होगा। और जिस चीज़ में अगर आप फोकस रहिएगा और साथ साथ आप कंसिस्टेंट रहिएगा, भले ही पहली बार में, दूसरी बार में ना हो सकता है तीसरे बार में भी ना हो, लेकिन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग एक चीज़ सिंपल यही है कि किसी चीज़ को अगर आप 3 साल तक कॉन्टिन्यूसली 3 साल तक अगर आप कीजिएगा, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। लेकिन शर्त यह है कि उस पर आपको ईमानदारी रखना होगा, फोकस रहना होगा, और साथ साथ आपका जो माइंडसेट वो स्ट्रांग कैसे होगा, वो आपका जो पैशन है, जो आप करना चाह रहे हैं, लाइक यूपीएससी एस्पायरेंट अभी आप हैं, आपका शुरुआत हुआ होगा, अब इसमें आपको इतने अच्छे से आपको पूरा प्लान करना होगा, लोगों से इस तरह से टच रखना होगा, जो लोग उस पार्टिकुलर फील्ड में मतलब कि गए हुए हैं, वो हो जाता है, नेटवर्क्स नॉर्मली बन जाता है। तो माइंडसेट क्रिएट कैसे होगा? आपके एनवायरनमेंट से होगा। जिस तरह का एनवायरनमेंट होगा उसी में आप ढलिएगा और अपने आप को उसी हिसाब से जो है प्रिपरेशन जो भी है कीजिएगा। लेकिन जनरली फिर क्या होता है कि जब हम लोग मान लीजिए कि अगर तैयारी मान लीजिए हम सेल्फ स्टडी से करते हैं या किसी कोचिंग सेंटर में जाके करते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि एक प्लेस से हम लोग छोड़ करके किसी ऐसे प्लेस में जाते हैं जो हमारे बिल्कुल नया होता है, लाइक किसी भी कोचिंग सेंटर में जाके ज्वाइन जो भी करते हैं, तो वहाँ पर फिर क्या होता है कि एक अलग सा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। काफ़ी बच्चों से हम मिले, दिल्ली में भी, फिर आपका पटना में भी। तो मान लीजिए एक घर में आप स्टडीज़ कर रहे हैं और वहाँ से निकल करके देन फिर आप कोचिंग सेंटर चले गए, तो कोचिंग सेंटर का एनवायरनमेंट कंप्लीट डिफरेंट क्यों हो जाता है? बिकॉज वहाँ पर आपको ये समझ में आता है कि मेरा जो असली कॉम्पिटिटर है वो यही लोग बैठा हुआ है, और आपको फिर वहाँ से डिमोटिवेट जो भी है शुरुआत हो जाता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि खुद पे बिलीव रखना होगा, और आप जो भी करना चाह रहे हैं, तो पहला जो कंपटीशन है वो खुद से रहना चाहिए। तो आपका जो माइंडसेट है वो पहले खुद से आपको खुद ब खुद स्ट्रांग करना होगा और अपने अंदर बिलीफ सिस्टम लाना होगा कि हम ये चीज़ें वो कर सकते हैं ओवरऑल। तो जैसे आपने कहा कि कंपटीशन बहुत हाई है, हाँ, तो आपने कहा कि आप जो चीज़ कर रहे हैं साइकोलॉजिकली ये पॉसिबल है कि जिस चीज़ को आप 3 साल तक अगर आप कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद वो उसके ऊपर सक्सेस आने का चांसेस बहुत हाई हो जाता है। हाँ, मैक्सिमम रहता है, मैक्सिमम रहता है। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर
जैसे कट थ्रोट कंपटीशन है यूपीएससी में, ये आप भी जानते हैं, कट थ्रोट कंपटीशन है। तो मेरे क्राफ्ट में, मतलब मेरे स्टडी में मेरा लॉयल्टी भी है, मेरा फोकस भी है, और मतलब इन्वायरमेंट भी है, सब कुछ है। लेकिन सर मुझे ऐसा कौन सा अलग चीज़ करना चाहिए? देखिए आपको भी पता है कि अगर कंपटीशन से मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं वैसा कौन सा अलग चीज़ करूँ कि मेरे को कंपटीशन से आगे रखे? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ इसमें करेक्ट करते हैं, कंपटीशन की बात अगर हम जो कर रहे हैं ना, अगर हम सच में रियलिटी बताएं गवर्नमेंट सर्विसेज को लेके या यूपीएससी को लेके स्पेशली, तो आपका जो कंपटीशन है ना, जैसे बहुत सारा हाइप बना हुआ रहता है कि 15 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, बाप रे बाप 10 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। अगर हम रियलिटी बताएंगे ना तो आपका कंपटीशन मालूम है किससे है? ओनली 50,000 या 40,000 बच्चों से है। ट्रस्ट में कई सारे मतलब के जो बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जो ओनली वो फॉर्म फिलअप कर देते हैं बस वो हाइप क्रिएट करने के लिए कि हम यूपीएससी कर रहे हैं, ठीक है ना। 50,000 बच्चों से फिर कैसे आगे रहे? अब देखिए यहाँ पर एक सवाल है कि वो 50,000 से हम लोग कैसे रहे हैं। देखिए एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट यूपीएससी में क्या है, जैसे आपने भी कहा इस सवाल में कि हम स्टडीज़ भी प्रॉपर टाइम पे कर रहे हैं, सारी चीज़ों को भी प्रॉपर टाइम पे कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है नॉर्मल, तो हम क्या नया करें जो मेरा ये चीज़ हो जाए। देखिए यूपीएससी में कुछ नया नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, यूपीएससी का सिंपल डिमांड यही है कि जो भी एग्जामिनेशन का सिलेबस है और जो भी उसके रिगार्डिंग जो भी सब्जेक्ट्स जो भी आपको पढ़ना है और लाइक जो सोर्सेस है उसको पढ़ना है, बस टू द पॉइंट आप तभी रह सकते हैं जब तक आप पेपर एनालाइज नहीं कीजिएगा। लास्ट ईयर लगभग आपका मेंस के लिए एटलीस्ट 5 सालों का और प्री का 10 सालों का, और यूपीएससी में कभी आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाइएगा कि प्रीलिम्स में कौन से सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा कम पूछेगा। थोड़ा बहुत कभी कभी क्या होता है कि किसी पार्टिकुलर ईयर्स में इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन है, कभी आपको एनवायरनमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएगा, तो इस तरह का प्रिडिक्शन आप थोड़ा थोड़ा कर पाइएगा। लेकिन आपको हर सब्जेक्ट्स में बराबर टाइम देना होगा, पेपर्स को अच्छे तरीके से एनालाइज करना होगा। और यूपीएससी का सिंपल एक प्रोसेस यही है, बहुत सारे बच्चे हैं, हम ये नहीं बोल रहे, बहुत सारे बच्चे सारा चीज़ फॉलो करते हैं, लाइक एनसीईआरटी पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे, जीसी लियोंग कोई पढ़ेगा, कोई स्पेक्ट्रम पढ़ेगा, मतलब बहुत कुछ पढ़ेगा। कई सारे लोग तो ऐसे हैं कि 40-50 किताब खरीद लेते हैं, पूरे रूम को भर लेते हैं, पोस्टर लगा लेते हैं, छोटा छोटा स्टिकर चिपका देते हैं। देखिए जब वो सारा कुछ सभी कोई करता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इस पार्टिकुलर प्रोसेस में आप कितना एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर कर रहा है। आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लान क्या है वो सबसे ज़्यादा मैटर कर रहा है। क्या आपने प्रॉपर टाइम पे मेंस का आंसर राइटिंग किया कि नहीं किया, अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो उसका इवैल्यूएशंस आपने किया कि नहीं किया। कई सारे बच्चे 40-40 मॉक टेस्ट लगा लेते हैं प्रीलिम्स का, लेकिन उनका सबसे बड़ा गलती क्या होता है कि वो पार्टिकुलर एक मॉक टेस्ट या 2 मॉक टेस्ट के बाद वो आप खुद को एनालाइज ही नहीं कर पाते कि मेरा लूप होल्स क्या है। तो नंबर हमको क्वांटिटी नहीं बढ़ाना है, हमको अपने प्रिपरेशन का क्वालिटी बढ़ाना है। मतलब अब ये बोल रहे हैं कि स्मार्टनेस दिखाना है। ऑब्वियसली देखिए हम 10 ही टेस्ट लगाएंगे, प्रॉपर निचोड़ से लगाएंगे, और 10 टेस्ट का हम एनालाइज करेंगे कि कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं, ताकि वो गलती हम सेकंड टेस्ट में ना करें। तो कई सारे बच्चे जो फिल्टर होकर सिलेक्ट होते हैं ना, लाइक मान लीजिए कि 2000 बच्चे इंटरव्यू के लिए जो कॉल आता है, तो नॉर्मली जो जाते हैं बच्चे, देखिए एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे प्री से मेंस आए और मेंस से इंटरव्यू में आए, तो जो इंटरव्यू नॉर्मल देता है तो वो भी बच्चा एक तरह से क्या है, यूपीएससी में क्वालिफाइड ही है। मतलब वो समझ लीजिए यूपीएससी क्या वो मतलब कि बहुत बड़ा जंग जीत गया है। और हम तो भारत सरकार से ये भी बोलना चाहेंगे इस पार्टिकुलर पॉडकास्ट के थ्रू कि ऐसे बच्चे जो यूपीएससी का इंटरव्यू तक जो अपीयर्ड है उनके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा प्रोविजन आ जाए कि कहीं ना कहीं मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र में या सेक्टर्स में उनका एक पोजीशंस बने। बिकॉज यूपीएससी का इंटरव्यू देना ही एज वेल एज क्या है कि यूपीएससी में सिलेक्शन होने के बराबर है, क्या समझे। क्योंकि बहुत कठिनाई है, बहुत ज़्यादा कठिनाई है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, कई सारे सब्जेक्ट्स का वेरिएशंस है, और प्लस करंट अफेयर का बहुत सारा डायनेमिक्स पोर्शन है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कि नया क्या करना है। नया में क्या है आपका नॉर्मली कि नया में आपको टू द पॉइंट रहना होगा, प्रॉपर टाइम पे आप टेस्ट लगाइए, उसको एनालाइज कीजिए, और साथ साथ जो एग्जाम्स का डिमांड है उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए, और बाकी कुछ और भी कैलकुलेशन है तो अगर उसको बोलिएगा तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो सर जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा कि वो जो 12 फेल जो मूवी है जो मैंने देखा, हाँ। तो उसके बेस पे मैंने सोचा कि इस पॉडकास्ट को बनाते हैं। Okay. तो मैंने माइंडसेट से इसलिए स्टार्ट किया ना कि उस मूवी में भी वो जो कैरेक्टर है मनोज सर जो असलियत में भी एग्जिस्ट करते हैं, उनका भी कुछ ऐसा मैंने माइंडसेट ऐसा कुछ देखा जो वो इतना मेहनत किए। दोस्तों मैं आपको स्टोरी बताऊंगा, आप ध्यान से इस पे स्टिक रहना, और फिर उस स्टोरी के हिसाब से सर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिया, वो क्वेश्चंस को हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो सर जैसे नॉर्मल प्लॉट है, स्टार्ट होता है, एक बच्चा है जो अपने आप को एज अ यूपीएससी एस्पायरेंट देखता है, सोचता है कि हम एक दिन आईपीएस ऑफिसर बनेंगे। वो शहर आता है,
तो सर शहर आते ही सर उसको एक क्या शॉकिंग रियलिटी दिखता है, क्योंकि उसमें कुछ उसको ऐसा रियलिटी दिखता है कि बहुत कुछ है इसके अंदर करने लायक, जो मैंने सोचा तो कुछ और था पर हो कुछ और रहा है। सर क्या शॉकिंग रियलिटी होता है उसके अंदर? बेसिकली क्या है कि मनोज सर तो कई सारे लाखों भारतीयों का जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन है नॉर्मली वो। और मनोज सर का जो सपना भी था, हालांकि वो चंबल से बिलोंग करते हैं, और उनका सपना था फिलहाल के वो डीएसपी बने। डीएसपी जो स्टेट सर्विस से नॉर्मल पुलिस की जो सर्विसेज होती है। तो फिर बाद में जब उन्होंने बड़े कोचिंग्स की तरफ मूव ऑन किया और बड़े शहरों की तरफ मूव ऑन किया, तो वहाँ पर फ्रेंड सर्कल बना। मूवीज़ में तो काफ़ी सारे स्टोरीज है, तो ज़्यादा उसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे। एक लेआउट बताते हैं कि उस पार्टिकुलर मनोज सर का जो पर्सनालिटी था, उनके पर्सनालिटी में क्या क्या चेंजेस था और क्या अप्स एंड डाउन आया उनके लाइफ में। और सबसे जो बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशंस था कि श्रद्धा मैम का, जो ऑलरेडी पहले से सिलेक्टेड थी, और फिर बाद में उन्होंने श्रद्धा मैम ने, देखिए यहाँ पर क्या है, लड़की ने क्या किया कि इंस्पायर किया किनको, मनोज सर को, सिलेक्शन होने के बावजूद भी, और भरोसा दिलवाया, ट्रस्ट दिलवाया। तो उस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे सर उस पर। हाँ, पहले इस बारे में बताइए, क्योंकि लोग अब भी जानते हैं कि दिल्ली जैसे जगह पे या बैंगलोर जैसे जगह पे लोग आते हैं यूपीएससी का प्रिपरेशन करने, तो वहां पे सर उनको क्या शॉकिंग चेंजेस मिलता है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए शॉकिंग, उस हिसाब से लोग प्रिपेयर होके जाए। सबसे बड़ा बात है कि हम भी दिल्ली गए हुए हैं, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा शॉकिंग ये होता है ना कि किसी एक गांव से अगर आप बिलोंग कर रहे हो और आपका सपना बहुत बड़ा है, एक तो गांव में अगर आप सपना देख रहे हैं बहुत बड़ा, तो वो सबसे बिग अचीवमेंट है, क्योंकि वहाँ पर उस तरह का माहौल नहीं मिला। आज ऑनलाइन हो गया कोविड के बाद, तो सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन हो गई, कई सारी प्लेटफॉर्म भी ऑनलाइन हो गई। लेकिन एक बच्चा जो गाँव से उठ करके इतना बड़ा सपना लेकर के अगर वो शहर पहुँच रहा है, दिल्ली जैसे शहर में, जहाँ पर आपका जो कई सारा प्लेसेस है दिल्ली में, लाइक आपका मुखर्जी नगर है, राजेंद्र नगर है, जहाँ पर मेला लगा रहता है, हुजूम लगा रहता है बच्चों को पढ़ने का। कह सकते हैं ना कि कहीं पर मान लीजिए कपड़ा का मार्केट है, तो उस पार्टिकुलर प्लेसेस में आपको नोट्स बिक रहा है, एक्स टीचर का, वाई टीचर का, कहीं पर आपका जीरोक्स हो रहा है, कहीं प्रिंट हो रहा है। अरे आज कौन सा मटेरियल चल रहा है, आज सर का कौन सा चल रहा है, तो कंप्लीट माहौल बना हुआ है। और सारे बच्चे जब कोचिंग से जब छूटते हैं सब लोग, तो एक जगह बैठक करते हैं, तो उन लोगों का जो बैठक होता है ना, तो उसमें भी क्या होता है, डिस्कस होता है। और दिल्ली में क्या होता है कि नॉर्मल लाइब्रेरी सिस्टम है, वो 24 आवर्स लाइब्रेरी चलता है। तो अगर आप लाइब्रेरी भी कभी कभी वहाँ जाएंगे, दिल्ली का जो सिचुएशन है, तो वहाँ पर बच्चे पागलों की तरह लगे हुए हैं, 4 बजे भोर से लगे हुए हैं, कोई 6 बजे भोर से लगे हुए हैं। तो एक बच्चा जब एक छोटे से गांव से उठ करके इतने बड़े शहर में जाएगा और इस तरह का जब हुजूम देखेगा, तो ऑब्वियसली कोई भी हो, चाहे हम हो या फिर आप हो, अगर उस गांव से बिलोंग कर रहे हैं किसी भी गांव से, तो हमारे सामने ये जो सिचुएशन होगा ना, कंप्लीट हम ब्लैंक हो जाएंगे। हमको कुछ समझ में नहीं आएगा कि अगले 10 दिन या 15 दिन या फिर मान लीजिए 1 हफ्ता हम क्या करें, कंप्लीट ब्लैंक हो जाएंगे। तो वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको लोगों से बहुत ही कम कनेक्ट होना होगा। और मैंने हमेशा बताया कि जो यूपीएससी का डिमांड है उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट जो भी आपके सपोर्टर हैं या गाइडर हैं जो यूपीएससी को गाइड कर पाएंगे, उनसे कनेक्ट होना होगा। जितना लिमिटेड आप गाइडेंस रखिएगा, उतना ज़्यादा आप अपने ऊपर फोकस कर पाइएगा, ज़्यादा कांटेक्ट आपका बढ़ेगा उस तरह के माहौल में, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहिएगा। कोई भी टॉपिक्स है उसका सोर्सेस लिमिटेड रखना होगा। वो कौन बताएगा? जो ऑलरेडी गाइडर है आपका। गाइडर ऑलरेडी मिल ही जाता है और मेंटरशिप तो ऑलरेडी मिल ही जाता है। तो सर जैसे आपने कहा कि ये शॉकिंग रियलिटीज होते हैं बच्चे लोग के लिए जब आते हैं, और शायद मनोज सर के लिए भी हुआ होगा, ऑब्वियसली हुआ है, जब वो ये इन्वायरमेंट देखे वहाँ पे कि इतना कंपटीशन और इतना लोग उसके पीछे घुसे पड़े हैं कि मतलब उसका एक अलग से ही वो दुनिया बन चुका है। तो सर ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। एक एस्पेक्ट जो बहुत लोगों को अच्छा लगा श्रद्धा मैम का, वो ऑलरेडी आईपीएस थी, आईआरएस थी आई गेस। फिर उसके बाद उन्होंने सर को कहा था, जैसे उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू में कहा था कि आई एम फॉर यू, चाहे आप करो, आप यहाँ रहो, कुछ भी करो, आई एम देयर फॉर यू ऑलवेज, और मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। लेकिन सर ने फिर भी अपना वो मुश्किल रास्ता चुना और वो दिल्ली गए और वहाँ जाके वो प्रिपरेशन कर रहे थे। और बहुत सारा उनके बीच में जो एक बोलते हैं ना, कठिनाइयाँ भी आई, हर्डल्स भी आए, बैरियर्स भी आए, स्टिल ही केप्ट गोइंग ऑन। वो शायद आटा चक्की में काम कर रहे थे उस टाइम पे, फिर भी वो अपने आप को लगा के रखे थे कि मैं कैसे करके और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ और काम कर सकता हूँ। सर इसमें श्रद्धा मैम का बहुत ही बड़ा रोल था।
तो आप क्या शेयर करना चाहेंगे कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी होते हैं जो प्रिपरेशन के दौरान दिल लगा बैठते हैं किसी और के साथ, और फिर जैसे इससे पहले वाले पॉडकास्ट में भी हमने इस चीज़ के ऊपर एक रिफ्लेक्शन डाला था कि इज लव इज नेसेसरी, क्या लव करके भी यूपीएससी प्रिपरेशन किया जा सकता है? क्योंकि हमारे पास तो एक वो भी एग्जाम्पल थे उस टाइम पे, और अब यहाँ पे एग्जाम्पल है 12 फेल के माध्यम से। तो सर आप क्या बोलना चाहेंगे अकॉर्डिंग टू द मूवी रिलेट करके कि कैसा रहता है जब आप एक ऐसा बैकबोन रहता है और एक नर्वसनेस भी रहता है कि अरे वो तो भी है, मुझे भी करना है, तो वो क्या होगा उस टाइम पे? देखिए, प्यार का जो मामला है ना, अगर कोई हमसे 1000 बार भी बोलेगा कि क्या प्रिपरेशन के दौरान प्यार और प्रिपरेशन हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। और कई सारे एग्जाम्पल है, और मेरे सामने भी, आपके सामने भी है, सारे लोगों के सामने भी है। और कहीं ना कहीं देखा जाए ना तो प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है। अब इसी कंडीशन में आप देखिए ना कि श्रद्धा मैम पहले सिलेक्ट हुई थी और उन्होंने मनोज सर को ये मतलब कि आश्वासन दिया, मतलब ये ट्रस्ट दिया कि चाहे आप सिलेक्ट हो या ना हो या कुछ भी करो लाइफ में, हम तो आपके साथ हैं। अब आप ही सोचिए कि एक जो हम लोग का जो माहौल है, हम लोग का जो कल्चर रहता है, भारत का जो हमारा संस्कृति है, इसमें नॉर्मल क्या है? हम लोग देखिए बचपन से सुनते आए हैं अपने बड़ों से, बुजुर्गों से कि एक कामयाब मर्द के पीछे जो है एक औरत का हाथ होता है नॉर्मली। अब वो औरत चाहे आपकी माँ के रूप में हो सकती है, आपकी सिस्टर भी हो सकती है, शादी के बाद आपकी वाइफ भी हो सकती है, और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो वो आपका रिलेशनशिप में वो गर्लफ्रेंड नॉर्मली हम लोग कह सकते हैं। तो देखिए, लव और प्लस प्रिपरेशन, इस पे ऑलरेडी हमारा एक पॉडकास्ट है। अब देखिए, प्यार के मामले में क्या होता है कि मेरा पता नहीं एक सिचुएशन हो जाता है अलग सा, सो उसको हम थोड़ा सा रिमूव करते हैं। और मेन सर थोड़ा सिचुएशन अगर आप एक्सप्लेन करें तो शायद इसके लिए थोड़ा हल्का हो जाए। अरे ऐसा कुछ नहीं है, चलिए। मतलब देखिए, प्यार वाला मामला सुन के होता क्या है कि एक अलग सा जुनून आना शुरू हो जाता है, पता नहीं एक अलग सा ये हो जाता है कि मतलब जिससे भी हम प्यार मान लीजिए करेंगे फ्यूचर में, या फिर मान लीजिए करते हैं, एज फॉर एग्जांपल करते हैं, तो हमको लगता है कि जिससे भी कर रहे हैं वो लाइफ में बस खुश रहे, अच्छी से रहे, और उसको जो चाहिए वो मिल जाए। यही तो प्यार है ना। तो श्रद्धा मैम भी तो सेम काम की कि अगर आप मान लीजिए कुछ सिलेक्ट होते हैं या नहीं भी होते हैं, लेकिन हम आपके हैं, तो यही तो जुनून दे दिया ना किसको? मतलब एक फ्रीडम, लाइफ में एक फ्रीडम है कि चाहे आप कुछ भी करो, मतलब तुम्हारे साथ है। हाँ, साथ है, बट इन अ वेरी पॉजिटिव वे कि यू हैव टू बी पॉजिटिव अबाउट योर, मतलब जो आपका लाइफ है उसका आउटलुक में आपको पॉजिटिव रहना है, बट स्टिल फिर भी हम आपके साथ हैं, ये एक फ्रीडम। और ट्रस्ट में, अगर कोई लड़का या फिर लड़की जो भी है, यहाँ तो मैम और सर हैं, तो थोड़ा सा अगर पुश आपको दे देगा ना, ट्रस्ट में, मोहब्बत मालूम ऐसा चीज़ है ना कि कुछ भी करवा लेगा आपसे। ये बात तो, और ये तो आपका यूपीएससी है, और इस मूवी में ये चीज सच होते हुए दिख रहा है। ऑब्वियसली हम आपको क्या बताएं कि कितनी सी भी कठिन जो काम होती है ना, अगर किसी इंसान को डांट के बोलिएगा नहीं करेगा, लेकिन प्यार से बोल दीजिए, अरे बाबू ये वाला काम कर दे बाबू, आपका दुश्मन भी रहेगा ना तो एक बार सोचेगा कि नहीं चलो कर देते हैं। तो ये तो प्यार है। प्यार मतलब क्या हुआ कि जिसके साथ आप रह रहे हैं, बाप रे बाप, हम बोल नहीं पा रहे इसके बारे, स्पीचलेस है, बिकॉज बहुत भारी इमोशन होता है। ये कनेक्शन जो होता है ना एक दूसरे का, बहुत खतरनाक इमोशन होता है, और उसी कनेक्शन के थ्रू सर ने इसको जुनून बनाया, और ये मतलब कि रियलिटीज़ मतलब कि बताया लोगों को कि इस पार्टिकुलर प्रिपरेशन में जो भी कठिनाइयाँ आती है, तो जो भी आपको थोड़ा सा पुश अगर कर देगा, तो यहाँ पर तो उनको सबसे फेवरेट जो उनका लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब है, उन्होंने पुश किया है। तो उनके पुश, अब यहाँ पर एक पॉइंट और हो जाता है कि अब सर के सामने दो चीज़ आ गया। एक आ गया कि चलो जिसके साथ हम रहेंगे वो मेरे सपोर्ट में है ऑलवेज, और दूसरा आ गया ये इंपॉर्टेंट चीज़ कि उनको तो अब करना ही है, एक तो खुद के लिए करना है और इनके लिए तो करना है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जो काम आप खुद के लिए करते हैं, जो काम आप खुद के लिए करते हैं, मतलब खुद के लिए मान लीजिए तो चलिए कर लेते हैं, हो जाता है, लेकिन वही काम अगर दूसरा कोई कर रहा है और उसको देख रहा है तो आप डबल मेहनत से करते हैं, क्योंकि अब वो जो काम आपका है ना, वो दूसरा का मतलब कि मेन काम बन चुका है। तो यहाँ पर श्रद्धा मैम उनको इस तरह से सपोर्ट की है, ना ही उनके ऊपर प्रेशर बनाई और ना ही उनको ये बोली कि एकदम करना ही करना है, उनको खुला हुआ छोड़ दी, हम तो तुम्हारे हैं। और एक और बात लास्ट बोल देते हैं, इसमें रिपीट करते हैं कि मोहब्बत से अगर कोई बात बोल दिया जाए ना, तो इंसान जो है ना पहाड़ पे भी चढ़ के कुछ ना कुछ लेके आ जाएगा। आप लोगों को याद होगा माजिदी माउंटेन मैन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो एक कमाल का जो भी अभिनेता है,
तो जिन्होंने रियल बेस्ड स्टोरीज पे किया, 22 सालों तक वो पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया, सिर्फ किसके लिए? अपने मोहब्बत के लिए। तो मोहब्बत कुछ भी करवा सकता है, लेकिन वो चीज़ पॉजिटिव होना चाहिए जिससे लोगों को फ़ायदा हो और जिससे जो है समाज को भी फ़ायदा हो और साथ साथ दोनों को फ़ायदा हो जो उस रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत है। आज का समाज में थोड़ा सा नेगेटिविटी आ गया है, तो उससे अवॉइड करना है और जहाँ तक ये कोशिश करना है कि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से रखें, तैयारी को बेहतरीन रखें और इसके साथ साथ दोनों को लेके चले। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रिस्पेक्ट ज़रूरी है एक दूसरे का, और ये चीज़ जब आपका रहेगा तो किसी भी फील्ड में तो आप कामयाब हो जाइएगा, भले ही यूपीएससी हो या अदर हो। यूपीएससी में मान लीजिए ऐसे भी एस्पायरेंट है जो मान लीजिए कि कई बार अनसक्सेस भी हो जाते हैं, तो इतना याद रखिएगा कि ये जो सर्विसेज है ना, आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर दे के ही जाएगा और लोगों से आपको डिफरेंट करके जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको डिसिप्लिन वाला बनाएगा, आपको मैच्योर बनाएगा। और नॉलेज तो खैर छोड़ दीजिए, तो समुंदर है, आप तो समुंदर में आए हुए हैं ओवरऑल। जी सर, तो ये तो सर एक मूवी पर्सपेक्टिव से और एक रियलिटी में हमने देखा कि एक पर्सपेक्टिव हम लोग देख रहे हैं कि पर्सपेक्टिव ये था और वहाँ से दो लोग जो मैम थी और जो सर थे आज एक अपने सपने को जी रहे एक साथ। तो सर अब एक और वाइटल क्वेश्चन है जो मतलब पता नहीं वो नेगेटिव लोग पूछ रहे हैं या फिर उनको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है या फिर ऐसे भी लोग होते हैं जो जैसे आप बोले वो बने हुए ही नहीं होते उस चीज़ के लिए। तो सर कौन से ऐसे टाइप के स्टूडेंट होते हैं या लोग होते हैं जो चाहते तो हैं कि यूपीएससी प्रिपेयर करें लेकिन उनको करना नहीं चाहिए? वो शायद हो सकता है उनके लाइफ का वो एक बहुत बड़ा बैड आइडिया भी प्रूव हो सकता है। तो सर इसके ऊपर आपका क्या कहना है कि क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा कुछ होना चाहिए कि उनको सोचना चाहिए कि ये मैं नहीं करूँ, या ऐसा कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं करना चाहिए? ऑब्वियसली देखिए, एक्चुअल में अगर आप कोई चीज़ की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उसको टाइम देना चाह रहे हैं, मतलब टाइम देना होगा। अब ऐसे एस्पायरेंट उस पार्टिकुलर सर्विसेज में जाना तो चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं देना चाहते हैं, तो आप मत कीजिए फिर इसको। यूपीएससी में सिंपल डिमांड क्या है कि आपको लॉन्ग टाइम तक स्टडी करना होगा, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ काम करना होगा। इसके साथ साथ आपका फोकस्ड अप्रोच होना चाहिए। अगर आप फोकस्ड नहीं हैं नॉर्मल अपने काम को लेके, तो आप क्यों आ रहे फिर यूपीएससी में? फिर आप नहीं आइए, बिकॉज क्या होगा, फिर आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो एग्जामिनेशन है ये लॉन्ग प्रोसेस का होता है। तो कोई ऐसे बच्चे सोच रहे हैं कि नहीं इतना लंबा टाइम हम नहीं दे पाएंगे, तो वो भी नहीं आ पा सकते हैं, फिर उनका भी टाइम वेस्ट होगा। चौथा इंपॉर्टेंट है आपको कि टू दी पॉइंट रहना होगा। और पांचवा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो मेंटली जो हेल्थ है वो बहुत स्ट्रांग रखना होगा, क्योंकि कई बार क्या होगा आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि इसमें मैंने पहले ही बताया कि इसमें लॉन्ग टाइम है और लॉन्ग टाइम में कंसिस्टेंसी चाहिए, खुद पे बिलीफ सिस्टम चाहिए और लॉन्ग आवर्स तक स्टडी चाहिए और फोकस चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट, और उससे भी कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिलीफ सिस्टम चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर है, अगर आप कर सकते हो तो आप आइए। अगर इनमें से कुछ भी ऐसा चीज़ है जो आप नहीं कर सकते तो फिर मेरा यही सजेशन है कि आपका ना ही आना सही रहेगा। फिर और भी कोई सर्विसेज आप चूज़ कर सकते हैं। यूपीएससी के अलावा और भी सर्विसेज है जहाँ पर लोग काम करते हैं। एक बड़े टीचर हैं, उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई काम हम करते हैं तो मान लीजिए कुछ नहीं होगा, अरे कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, तो यूपीएससी आपको तजुर्बा सिखा देगा। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने 4-5 कैटेगरी बताया, अगर वो चीज़ नहीं हो सकता है तो आप मत आइए, फिर टाइम वेस्ट होगा आपका। क्या समझे? जी सर। तो सर एक बहुत अच्छा आउटलुक आप आज सिखा के जा रहे हैं कि क्या होता है 360 पर्सपेक्टिव से जब आप यूपीएससी करते हैं। तो एस्पिरेंट्स आज आपको इस मूवी के रिव्यू से और सर के कुछ एक्सपीरियंस से होपफुली आपने कुछ सीखा होगा और आप अपने डे टू डे लाइफ में, ये सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है ये पॉडकास्ट, ये सबके लिए है जो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ट्राई कंसिडरिंग हियरिंग दिस, और उसके बाद शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ ना कुछ ज़रूर चेंज हम लोग इस नॉर्मल बातचीत के थ्रू आपके लाइफ में ला पाए। तो आएंगे हम लोग वापस कुछ और पॉडकास्ट के साथ अगले टाइम। So till then, signing off. Bye bye.